अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है सब जगह, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हम लोगों में देख पा रहे हैं, वो ये है कि उनके मन में डर है, एक उदासी है, एक असमंजस है। और जो इंसान अगर कोरोना ग्रसित है तो वो ऑलरेडी वीक है, मेंटली भी फिज़िकली भी। पर जो नहीं है वो भी बहुत डर में है। और अगर वो हील नहीं होता है, या जैसे कोरोना के बाद में भी जो दवाइयाँ हैं वो अपना काम निभाती हैं, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं। थ्रू रेकी हम कैसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं, या हम अपने साथ साथ और कैसे किसी की हीलिंग कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेकी इज़ अ वेरी प्रिमिटिव आर्ट, और ये एक ऐसी कला है जिससे बहुत सारी जगह लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिला है। स्पेशली मैं रेकी पे तो शूट करना चाह ही रही थी, बट मेरा एक और लक्ष्य ये भी था कि हम जब आध्यात्मिक होते हैं, थोड़े से आध्यात्म से भी जुड़ते हैं, तब भी हमारे मन में एक शांति होती है, संपूर्णता होती है, और हम लोग उस समय को और उस जगह को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं जिससे हम निकल रहे हैं, और शक्ति भी ज़्यादा मिलती है, सहनशीलता बढ़ती है। मेरे साथ आज ऐसे ही गेस्ट हैं जिन्होंने रेकी काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, खुद भी हीलिंग करते हैं, मास हीलिंग भी करते हैं, और हीलिंग सुंदरकांड भी करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स जो ये करते हैं। तो आज इनकी सारी कलाओं पे और इन कलाओं का क्या अभी उपयोग है, आप देख लीजिए। आज के समय में रेकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है राकेश सिंह भदौरिया जी। सर, सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ मेरे शो पे। और जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पे कहा कि रेकी बहुत लोग शायद नहीं इसे समझ पाते हैं अच्छे से, या तो सुना होता है या कहीं ना कहीं पढ़ लिया होता है, पर इसकी डीप जो इसकी नॉलेज है वो लोगों को नहीं होती है शायद, इसलिए वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो पहुँच जाते हैं उनको तो हीलिंग हो जाती है, उनको फ़ायदा मिल जाता है। अगर आप रेकी को सिंपल शब्दों में समझाएं तो रेकी क्या है और इससे क्या क्या किया जा सकता है? सिंपल सा कि रेकी जो आप यहाँ पर बैठे हो ये भी रेकी का चमत्कार है, क्योंकि आपका ओरा मेरे ओरे से मैच खाया, तो इसलिए आपने कॉल करा और आप यहाँ आए। क्योंकि जहाँ ओरा मैच खाता है, आपके विचार मैच खाते हैं और आपका ओरा मैच खाता है, तो ऑटोमेटिक वो हीलिंग चालू हो जाती है। रेकी सिंपल सा कि हर चीज़ में आप पा सकते हैं, यानी जो भी सकारात्मक चीज़ें करते हैं आप, तो अपने आप रेकी वहाँ से प्रभावित होना चालू हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये अभी के समय में राकेश जी कितना ज़रूरी है रेकी से जुड़ना या रेकी के थ्रू हीलिंग करवाना? हाँ, अभी के समय बहुत ही अद्भुत उपयोग है, क्योंकि रेकी के द्वारा आज आप जो भी डिप्रेशन से लेके, जो भी कोरोना पेशेंट से लेके, सभी चीज़ों पे उसका तत्काल प्रभाव मिलता है। अभी कोरोना से रिलेटेड कई पेशेंट हैं जिनको मैंने हील करा और अच्छे परिणाम आए। अभी किस तरीके के मानसिकता या किस तरीके के परेशानियों को रेकी बहुत जल्दी हील करने लग जाती है? मतलब जैसे कोरोना पेशेंट्स की बात करें तो किस मानसिकता से या किस सोच के साथ वो आते हैं और यहाँ पे हीलिंग होती है उनकी? सिंपल सा कि वो मैं देख लेता हूँ कि वो किस विचारधारा के हैं, किस संत से रिलेटेड हैं और क्या वर्क है उनका। वो सब चीज़ों को अकॉर्डिंग में ध्यान में रख के उनको उस अकॉर्डिंग के द्वारा हीलिंग करता हूँ। क्योंकि जिस संत से रिलेटेड हैं, तो वो संत की क्या एक्टिविटीज़ है और वो किस फील्ड का मास्टर है, उसके द्वारा उनको हील करता हूँ। क्योंकि जनरली कई लोग जैसे डांसिंग का शौक़ रहता है, कई को जो लिखने का शौक़, कई लोगों को पढ़ने का शौक़, जिस विधा में परफेक्ट रहता है उसको उस विधा के द्वारा रेकी दी जाती है। मतलब ये एक ऐसा साइंस है जिसमें कोई दवाई गोली कुछ नहीं लगती है, बस एक विचारधारा होती है, एक सकारात्मक सोच के थ्रू चीज़ें होती हैं। और ये आप प्रोसेस जब करते हैं तो कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है, कैसे एकदम से बदलाव आना शुरू होते हैं उनके विचार में, या धीरे धीरे बदलाव आते हैं? उसमें क्या है कि रेकी तो पूरा ऑल इंडिया में काफ़ी लोग कराते हैं,
पर मैंने इसका नाम क्वांटम रखा है। क्वांटम का मतलब होता है उसमें बहुत सारी विधाएं, जैसे उसमें मैंने सुंदरकांड, दुर्गा सप्तती और उसके बाद ओशो की कई टेक्निक्स यूज़ करी, शिव योग की टेक्निक्स यूज़ करी, उसमें वेदांत मैंने यूज़ करा। आज वेदांत पूरे हिंदुस्तान में रेकी के साथ कोई यूज़ नहीं कर रहा है। यानी आज ये कंडीशन है, जितने भी जो लोग रेकी करा रहे हैं पर उनको वो चक्रास पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं और कौन से चक्रास पे आदमी अटका है, क्या स्थिति है, वो पूरा वेदांत में अपने बताया है कि मूलाधार जो चक्र है, मूलाधार चक्र में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जो भी अहंकारी व्यक्ति रहेगा ना, तो वो समझ लो उसकी जो चेतना मूलाधार पे अटकी रहेगी। जो थोड़े से जो लेवल उठता है तो स्वादिष्टान पे पहुंचता है, फिर एकदम यानी पूरे जीवन में करीब मुश्किल से 20% लोग रहते हैं जो मणिपुर चक्र से ऊपर जीवन यापन करते हैं। और जीवन में स्पष्टता जितनी रहेगी तो रेकी बहुत फास्ट काम करती है। अच्छा, हाँ, तो आप अपने जो आपके पास आते हैं लोग, उनको यही हिदायत देते हैं कि पहले अपने जीवन की स्पष्टता लाएं और फिर आप रेकी कराएं तो ज़्यादा। सिंपल सा मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपके पास क्या है, समय है तो समय दें, पैसा है तो पैसा दें, और आपके पास जो विधा है, जिसमें आपकी मास्टरी है, जिसमें आपका जो कहते हैं ना रुचि है, वो रुचि में आप और डीप में काम करें तो तत्काल परिणाम आ जाते हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जीने के लिए नशा होना चाहिए, और जब वो नशा मिल जाता है तो आदमी उसकी जब गहराई छू लेता है तो फिर जो कहते हैं ना और दूसरे नशों को छोड़ते जाता है, क्योंकि जो परमात्मा का जो नशा सब नशों को वो कर दे। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जिन पे काम किया जाता है। मास हीलिंग भी करते हैं आप सर, जिसमें काफ़ी, जैसे मैं कहूँ कि एक रूम में अगर 100 लोग बैठे हैं तो सबकी विचारधारा अलग होगी, सबकी सोच अलग होगी, सबका चीज़ों को करने का तरीका अलग होगा, सबके एरिया ऑफ इंटरेस्ट सब अलग होगा। उनके साथ मास हीलिंग करना ये कैसे पॉसिबल होता है? ये मैंने ना सेंट्रल जेल में और 2000 मूसाखेड़ी जेल में 2013 में ये प्रयोग करवाया था, और उसके बाद 2016 में सेंट्रल जेल में करवाया था एक संत के सानिध्य में। यानी वहाँ पर क्या है कि जितने भी जैसे कैदी अलग अलग क्रिमिनल प्रकार के रहते हैं और अलग अपराधों से रहते हैं, तो वहाँ पर जो टेक्निक रहती है, एक हास्य प्रयोग रहता है, कुछ जो कीर्तन रहते हैं, तो वहाँ कीर्तन के द्वारा, हास्य प्रयोग के द्वारा उनको एक ही लड़ी में पिरोना पड़ता है, और एक लड़ी में जब वो पिरो दिए जाते हैं तो उनको सहज रूप से वो चीज़ें पहुंचा दी जाती है। और अपने यहाँ हिंदुस्तान में कुछ संत ये प्रयोग करते थे, तो वो मैंने उनके सानिध्य में वो कुछ चीज़ें सीखी, तो वो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। हाँ, और आप ओशो से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ओशो के प्रवचन भी आप अभी कई ग्रुप्स आपके बने हुए हैं जहां हम देते हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ओशो की विचारधारा कैसे लोगों को प्रभावित कर रही है? ओशो आज की डेट में समझ लो जितने भी महामंडलेश्वर से लेके जितने भी लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं ओशो की विचारधारा से टच में हैं। पर दुर्भाग्य है कि अपना जो देश ओशो को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ओशो ने हर डायमेंशन पे वो चीज़ें बताई, पर क्या अपना कल्चर ऐसा है कि वो कल्चर वो चीज़ें एडॉप्ट नहीं कर पाता। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ संतों ने कुछ ऐसे प्रयोग बताए और करवाए हैं, पर नाम नहीं लिया है। और पर हाँ, कहीं ना कहीं जो डीप देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं ओशो की मिलेगी। किस तरह के प्रवचन होते हैं? उसमें सभी प्रकार के प्रवचन रहते हैं। यानी मेरा खुद का बताऊं कि मेरी ये स्थिति थी 2011 के पहले तक की, कि मैं किसी लेडीज़ से बात नहीं कर पाता था। और यानी जो एक संत की मैंने किताब पढ़ी थी, तो उसमें ये बताया था कोई भी यंग लेडी या माँ के साथ में आप बैठ के बात करते हैं तो आपके ब्रह्मचर्य को वो होता है। पर जब ओशो के वहाँ जब गया वहाँ, तो वहाँ उन्होंने दूसरे लेवल पे बताया कि स्त्री और पुरुष आपके बॉडी के अंदर ही है, जो तत्व आपका विकसित हो जाता है वो चीज़ें वहाँ घटित हो जाती हैं। तो आपके अंदर वो टेक्निक होना चाहिए कि कब कौन सा तत्व आप
डेवलप कर लें। हाँ, किस समय पुरुष का तत्व, किस समय महिला का तत्व। मोहल्ला का तत्व। क्या और बात दूसरी बात ये देखिए कि अभी जो विज्ञान इतना फास्ट चल रहा है, अभी मैं खुद को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि गूगल जो मीट। हाँ जो 5,000 वर्ष की साधना मुश्किल से 50 वर्ष में, और 50 वर्ष की साधना अभी मात्र 5 साल में, और अब तो इतना फास्ट लग रही है कि मात्र 2 साल 3 साल के अंदर में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि आप स्वर्ग देखना नहीं, अपने को स्वर्ग यहीं जीवित, आज जो मालों में अपन देखते हैं वो स्वर्ग ही है, वो पूरा सब, बस वो आपको स्वीकार भाव। सही बात है। और जहाँ आपने स्वीकार कर लिया तो आपकी यात्रा अनंत गुना हो जाती है। और आज ये कंडीशन है कि लोग फेसबुक पे भी कई देखा, मेरे को तो बड़ा वो आश्चर्य लगता। मेरी क्या है, फेसबुक पे सबके फ़ोटोज़ और पूरा डालता रहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। मेरे को आनंद आता, कोई को आनंद आए नहीं आए भले, क्योंकि आज लोग सिर्फ मेरी फेसबुक पे सिर्फ फ़ोटो और ओशो के स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कम से कम 6,000 लोग, मेरे को दूसरा आईडी वो करना पड़ा। आज लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारे फेसबुक पर करीब बोले 300-400 करोड़पति ये तुम्हारे मित्र कैसे बन गए। पर सौभाग्य ये कि वो उस चीज़ को पढ़ते हैं, पर दुर्भाग्य ये कि आत्मसात नहीं करते। हाँ, आत्मसात नहीं करते हैं। और दूसरा कि कितने छुपे रहते हैं, लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट्स भी नहीं करेंगे, पर जब मिलते हैं ना बात तो वो बोलते हैं कि यार भदुरिया जी तो वाली स्थिति रहती है कि उनका जो कहते ना चेतना मूलाधार से मणिपुर के अंदर ही है ना। पैसा तो खूब कमा लिया, पर पैसे का उपयोग जीने का आनंद आना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग लाइफ। सर एक बात बताइए, अभी जैसे आप यहाँ हैं, आप जितों को हील कर सकते हैं आप करते ही हैं, पर ऐसी कोई पद्धति है या ऐसा कोई छोटा सा काम है जो इंसान अपने घर में बैठे बैठे स्वयं अपने आप को हील करने के लिए कर सकता है? कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है और मैं सोच रही हूँ कि मेरे अंदर जो इतनी नकारात्मक सोच आ गई है, जो डर या भय या जो दुख है अंदर, वो मैं धीरे धीरे हील कर लूँ 10 मिनट। ऐसे कोई भी टेक्निक या कुछ भी जो इंसान अपने आप बैठे बैठे खुद ही कर सकता है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, इसमें 2 टेक्निक पे मैं काम कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर ओम मेडिटेशन के ऊपर ओशो का बताया उन्होंने। आप कुछ मत करें, मात्र 3 मिनट एक बार ओम का उच्चारण तीव्र गति से करें ताकि पूरे हॉल में एनर्जी हो जाए। दूसरे ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके बॉडी में और ओंठ बंद। तीसरा बिल्कुल एकदम अंदर ही चलते रहेगा ये प्रयोग। तीसरा एक और प्रयोग मैं कर रहा हूँ जो शिव योग से रिलेटेड है, अल्फ़ाबेट, यानी जो ABCD से लेके जेड तक और अनार से लेके छत्रज्ञा तक, पर्टिकुलर इस पे जब चक्रास पे काम कर रहा हूँ मैं तो अद्भुत। और आज ये कंडीशन है कि मेरे को 2-2 3-3 कोरोना केसेट पे काम कर रहा है, तो मेरे को खुद को थोड़ा सा मन में वो आता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब 2 घंटे फिल्मी सॉन्ग का भी, क्योंकि कराओके, हाँ वाकई अब समझ में आया मेरे को ही 50 साल में कि यार इससे भी हीलिंग ले सकते हैं। तो संगीत हाँ, बहुत फिल्मी गाने लोग पहले उसको थोड़ी सी कहते ना, मैं खुद नेगेटिव दृष्टि से देखता था, पर जब मैंने खुद ने जब चालू करे तो आज ये कंडीशन है कि उससे एनर्जी ले रहा हूँ। कौन सा गाना सबसे अच्छा सुनते हैं? बहुत सारे हैं, जिसमें सिंपल सा अभी जैसे कोई की डेथ हो जाती है तो उस समय आप वो एक बप्पी लहरी का है, याद आ रहा है तेरा प्यार, अने वो चेतना से आप एकदम कनेक्टिविटी। किसी की पता पड़ रही है कि डिप्रेशन के अंदर घरवाली चली गई, तो उसमें बहुत सारे सॉन्ग हैं ऐसे। तो अने आप बस वो जैसी गाते हैं, किसी का दोस्त वो हो गया या जॉब छूट गया तो ओ भोले भोले, ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं राग जो मीठे राग से रिलेटेड है। और वो जब राग आपके जब गाते हो आप, तो वो ऑटोमेटिक वो जो बॉडी के 7 करोड़ सेल काम करना चालू करते हैं और 7 जो चक्र हैं वो हील होना चालू करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उससे कैसे एनर्जी ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल जो मैंने आपसे एक और बात पे पूछा था और शुरुआती तौर पे ही कहा था कि सुंदरकांड हीलिंग भी आप करते हैं, हीलिंग थ्रू सुंदरकांड, ये क्या होता है? क्योंकि सुंदरकांड अपने आप ही हमारे घरों में, कई घरों में कराए जाते हैं कि घर का वातावरण खुशी सकुशल रहे, लोगों के ऊपर जो घर में सब जितने भी परिवार के लोग हैं उनके ऊपर भी कोई परेशानी अड़चन नहीं आए। तो ये तो होता है, सुंदरकांड तो कई घरों में होता है, पर हीलिंग सुंदरकांड क्या है?
हीलिंग सुंदरकांड एक्चुअल क्या है, सुंदरकांड के लोग गहरे अर्थ ही नहीं समझ पाते ना। जो कराने वाला पूछता है कि भाई क्या पर्पस है, और जो कराने वाला भी नहीं पूछता और करने वाला भी नहीं बताता। यानी एक्चुअल 4 पर्पस रहते हैं, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, समृद्धि और एजुकेशन। यानी चारों पर्पस को ध्यान में रख के सुंदरकांड होते हैं। हम पूछ लेते हैं पहले से कि भाई क्या पर्पस है तेरे वहाँ, या तो कोई की तबीयत खराब है, या इसका क्या जो धन की प्रॉब्लम है, या जो भी पर्पस है वो पर्पस को ध्यान में रख के, जैसे ओम और स्वास्तिक जो सिंबल है, ऐसे सिंबल हम विड्रॉल करते हैं उस जगह, और विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पूरी एनर्जी काम करती है। एनर्जी जब काम करती है तो 1.25 घंटे से लेके हम 7 घंटे का सुंदरकांड करते हैं। आजकल तो क्या है, मैं गूगल मीट पे चालू कर दिया है कि पर्टिकुलर सामने वाले से पूछ ले किसके यहाँ करना है, बस गूगल मीट लगाया और उसके द्वारा या जूम के द्वारा उसके वहाँ, और वो एनर्जी हो रही है। अभी मैंने बॉम्बे में रेकी हीलिंग का काम करा, अभी उज्जैन में करा, तो ऐसे बहुत सारे वो हो रहे हैं। और उसमें सुंदरकांड में कोई हास्य प्रयोग नहीं करता, तो हम उसमें हास्य प्रयोग यूज़ करते हैं। उसमें 1.25 घंटे से लेकर 7 घंटे का सुंदरकांड, यानी सामने वाले को आनंद आना चाहिए, मोटो ये रहता है। आज समझ में आना चाहिए हाँ, कि समझ, क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, क्या उपदेश भी है। हाँ। उसमें बहुत सही रहा। और सुंदरकांड करते करते वो घटनाएं आपके आपके अचेतन नज़रों मन के में सामने घटी। आती। क्योंकि मैं पहले काफ़ी समय से करता था, पर मैंने ये सब सोचा कि यार आज, और दूसरा क्या है, कोई भी अपन जिससे चिंतन मनन या पाठन करते हैं तो पहले अपन ये सोचें कि मैं कौन सा पात्र हूँ। जैसे मैं हनुमान का पात्र करके जब सुंदरकांड की मैं भाई हनुमान का रोल अदा कर रही हूँ, जब आप पढ़ोगे तो उसका एक आनंद ही अलग रहेगा। जब आप राम का रोल करके जब वो करोगे तो एक वो अलग फीलिंग और एक अलग ही आनंद आएगा। जो भी आप कुछ भी पात्र बन के जब वो करते हो तो उसकी बात ही अलग रहती है। जाते जाते शहर वासियों को, आपसे जो हील हुए हैं और जो आपकी आज बात सुन रहे हैं, उनको कोई उपदेश या संदेश देना चाहूँ? उसमें सिंपल सा कि जीवन में मस्त रहो, व्यस्त रहो। और दूसरा कि उसमें मैंने फेसबुक पर बहुत सारे 6-7 वीडियोस डाले हैं जिसमें हास्य प्रयोग के द्वारा, हाथ के द्वारा जो 300 पॉइंट एक्टिवेट होते हैं, चेहरे के 28 मसल्स एक्टिवेट होती है, वो मैंने फेसबुक पे करीब राकेश सिंह भदौरिया के नाम से जी, उस पर सर्च करके ज़रूर देख सकते हैं। हाँ, उसमें देख सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच सर। आप जो कार्य कर रहे हैं ये अभी सराहनीय तो है ही सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी इश्यूज़ है सबको, तो उस समय रेकी उनके लिए वंडर्स काम करेगी, और होपफुली ये स्थिति परिस्थिति में भी सुधार आएगा और धीरे धीरे लोग हील होने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सो आज हमने बात की राकेश सिंह भदौरिया जी से, जिन्होंने रेकी हीलिंग में एक अच्छा खासा नाम कमाया है, साथ में हीलिंग, सुंदरकांड और बहुत सारी चीज़ें सर करते हैं। यहाँ के एक चीज़ समझ में आई कि हमारे अंदर से ही हमको सकारात्मक सोचना पड़ेगा। ओम का उच्चारण बहुत ज़रूरी है, वो आप कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आप खुद आत्मसात करें अपने अंदर, और देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। सो कैसा लगा आपको हमारा शो? हमें फीडबैक दें, feedbyu@gmail.com। टिल देन दिस इज़ योर चैट अबाउट जूही साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV हुआ, क्योंकि ज़माना वी द यंगस्टर्स का।